फिर उसकी आधा घंटा 1 घंटा रूपरेखा बनाऊं। एक गांव में कथा चल रही भगवान की खूब, और एक भगवान के भगत वो आगे ही आगे पहले दिन कथा में आकर बैठ गए। बैठकर कथा सुने, परमात्मा की ध्यान से कथा सुने, लेकिन भगवान की कृपा से उनको एक बीमारी जिसका नाम शुगर। अब शुगर की जो बीमारी होती है उसमें बाहर भीतर का तगादा ज्यादा रहता है, लघु शंका की आदि इत्यादि बार बार परेशानी रहती है। अब वो बसाव जब उठने लगे, वो बसाव खड़े होने लगे, तो पंडित जी ने ये कहा मंच से कि भैया बैठ जाओ, शांति से अपना आसन ग्रहण कर लो, उठो मत, ये कथा को मत बिगाड़ो। बस आप बैठ गए। 1 घंटा 2 घंटा हो गया, 2 घंटा बाद फिर बस आप उठे, और फिर गुरुजी ने माइक से कह दिया। अब वो 3 घंटे तो निकल गए। आज प्रसाद भी नहीं ली, पहला तो भाग्या बस आप सबसे पहले। दूसरा दिन कथा का आया, दूसरे दिन थोड़े कोने में जाकर बैठ गए कि गुरुजी सामने डिस्टर्ब होते हैं, भैया हम कोने में बैठ जाएं। अब भी गुरुजी हंसा के सारी दृष्टि रखे। अब जब दूसरे दिन भी घंटे भर बाद बस आप कोने में उठने लगे, तो फिर कह दिया बस आप फिर बैठ गए। घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, फिर बस आप उठे, तो फिर कहे बस आप बड़े परेशान हो गए। 2 दिन निकले, तीसरा दिन आया, पीछे ही पीछे जाकर बैठ गए बस आप। अब पीछे ही पीछे जब बैठे जाकर गुरुजी ने कथा करी 1 घंटा, और बस आप उठने लगे, तो बस आप ने किया अच्छा महाराज जी। थोड़ा कोने में बैठकर वो तीसरा दिन निकाला, लेकिन चौथे दिन जब कथा में आए ना, तो कुड़ाड़ी एक फलसी गेले लेके आया। बस आप अपने कंधे पर कुराड़ी फलसी को रखे और रखकर कथा में आ गए। और अब एक कथा में बैठे नहीं, यहाँ से फरेन सबका मुंडा तरफ देखे, यहाँ से जाए 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 सबके मुंह की तरफ देखे, इधर माताओं के मुंह की तरफ देखे। गुरुजी कथा करे, लेकिन कथा में आज गुरुजी का मन नहीं लग रहा, फलसी धरी नहीं। सबको देखे, सबको देखते देखते गुरुजी का जो मंच था, बस आप सिड़ाव पे चढ़ के महाराज के पास आ गए। फलसी हाथ में, अभी महाराज जी जो पाठ कर रहे हैं तो उनकी किताब अभी दूजबा लगी वहां। कहीं एक दी तो सीताराम, यही मोक्ष हो जाएगा, परीक्षित का तो बाद में हो अपना। उनसे भी कहा कि आप भी मत डरो, इधर भैया हमारे संगीतकारों के समक्ष आकर फलसी दिखाए, इनके भी स्वर ताल बिगड़ने लग गए। गुरुजी भी कम कमाए, माइक से इधर देखे कभी उधर देखे, तो उनने बस आपने गुरुजी के आगे हाथ जोड़ी, फलसी बीच में हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि महाराज जी आप चिंता मत करो, तुमसे तो मुंह अतिरिक्त भी नहीं कुआ, आपसे तो मैं कोई बात ही नहीं करूं, मैं तो उस आदमी को ढूंढ रहा हूं कि तमें लायो कौन यहाँ, कहां को बेंडो तमें लेके आयो जो उड़बा नहीं तो तुम बताओ। तो कल मुझे याद आई थी, मैंने कि रमेश दादा पे बात नहीं आ जाए कि भैया गुरुजी उठने नहीं दे। कब गुरुजी बार बार कोई शंका करे, इधर की बात कहे उधर की बात कहे, तो भैया कहां से ढूंढ के लाए इनको। दूर का तो नहीं, आपका पड़ोसी हूं, ग्राम भैसाना महावीर आश्रम पर विराजना, सेवा वहां की पूज्य दादाजी के आशीर्वाद से ये सेवा मिल गई, तो आपके समक्ष सेवा करने पधारे। और मेरा कथा में भाव इसलिए, मन इसलिए लग रहा है क्योंकि ग्राम कोलू खेड़ी के जो भक्त मुझे मिले हैं, कथा के जो मर्मज्ञ हैं, कथा को सुनने जानने वाले, आजकल नहीं तो यही चाह रहे कि गुरुजी तड़ांग बढ़ांग करो बस। अभी जीवन में 2 कथा मैंने छोड़ दी, मुहूर्त नहीं दी। अभी जीवन में 20-19 कथाओं में से 2 मैंने अपनी इच्छा से इसलिए नहीं करी। एक गांव गए, वहां कथा में यूं कहे गुरुजी, पहले दिन मैंने पूछा उनसे जब कथा का, जब लेने आए मुहूर्त, तो मैंने भैया कथा में कोई दिक्कत, लोगों का कोई परेशानी कि नहीं गुरुजी आप तो संगीतकार अच्छा लाजो, तो समझ गया मैं वहां से। भैया ये अपन से नहीं बनेगी साहब। और एक राम कथा की बात हुई थी अष्टाक्षत्र के समक्ष, उस कथा में भक्त आए आश्रम पर आकर कहा कि गुरुजी आप हमारे यहाँ राम कथा कर दो। मैंने ठीक है भैया, किस प्रसन्नता में, क्या खुशी, हमने पूछी तो उन्होंने कहा कि हमारी 20 साल से एक जमीन का विवाद चल रहा था हम दोनों भाई के बीच में, और मैं वो विवाद को जीत चुका हूं, इसलिए मेरी इच्छा है कि मैं भगवान की कथा
मैंने हाथ जोड़ लिया कि जिस कथा की तू बात कर रहा है उसमें एक भाई ने राज्य छोड़ा, जंगल गया, तो दूसरे भाई ने अपने भाई के हक पे पांव नहीं रखा, जंगल के बाहर जाकर बैठ गया भरत। तीसरा राम के साथ लक्ष्मण चले गए, और चौथा शत्रुघ्न जिसका राम कथा में नाम नहीं सुना, वो भरत जी की पहरेदारी में बाहर द्वारपाल की तरह 14 बरस तक भूखा बैठा रहा। भाइयों का आपस में प्रेम वाली कथा, और तुम लड़ने के बाद राम कथा सुनोगे हमसे। लेकिन आज आपके गांव में जब कोलूखेड़ी में पहले दिन कथा हुई, राम जी ने करी, लेकिन कल आपका भाव देखकर मन ऐसा हुआ कि मेरे अंदर जितना गुरु कृपा से है वो सब उड़ेल दूं आपके समक्ष। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। वहां भगवान शंकर की पूछी नारद जी ने माता सती से। माता सती नहीं बता पाई, मुंडमाल की कही कि तब तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि भगवान शंकर गले में मुंडमाल क्यों धारण करते हैं। माता सती गर्दन हिलाने के सिवा जवाब ना दे सकी। ये भस्म शरीर पर भगवान रमाते क्यों रमाते, आप कोई जवाब ना दे सकी। अंततः नारद जी ने एक बात कही, जब इतनी छोटी बात याद नहीं तो अमर कथा जो भगवान को याद है वो कहां सुनी होगी आपने। अमर कथा हे नारद, इस कथा से क्या मिलता है। माता सती का प्रश्न, नारद जी ने कहा कि हे मां, इस कथा को जो एक बार सुन लेता है वो अमर हो जाता है। माता सती को बस अब तो चाबी भर दी ना नारद जी ने, काम हो गया अपना। नारद जी ने मां को प्रणाम किया, चल दिए वहां से। और वहां से जाने के बाद कई कई का गांव में रे नारद जी अणघरे अण ओटली पे बैठिया, फिर उन ओटली पे बैठिया, फिर इस तीसरी पे, इधर की उधर उधर की इधर, बस गांव में 4-5 जगह दिन निकल गया। और नीके तो रोटी नहीं पची। तो दूसरा गांव की बात है, कोलूखेड़ी की थोड़ी नहीं हो, तो बाहर की बात है। यहाँ तो सब आनंद है राम। बोली गोपाल कृष्ण भगवान की जय। नारद जी चल दिए तो भगवान शंकर उधर से आते हुए दिख गए। नारद जी बाहर निकले, कैलाश से प्रणाम किया भगवान शंकर को। अब नारद जी को देखकर भगवान समझ गए कि नारद जी जब कैलाश पर गए होंगे तो कैलाश पर शांति तो। नारद जी से पूछा, क्या बेटा कैसे हो। हे देवर्षि, सब आनंद। हाँ भगवान, आपके दर्शन को आया था, लेकिन आपका दर्शन नहीं हुआ। माता सती का दर्शन करके जा ही रहा था, लेकिन आपकी कृपा से आपका भी दर्शन हो गया। नारद जी चल दिए, भगवान शंकर गए तो क्या देखा। अंबायाम सतस्य स्वरूपम ब्रह्माद क्रोध भवः। अंबा का वो रूप देखा जो सतत क्रोध को धारण करने वाला। केश बिखरे हुए मां ने श्रृंगार त्याग रखा, लाल नेत्र रक्त नेत्र बने हुए माता के। भगवान शंकर गए, माता सती को आवाज दी, है सती, हे प्राण प्रिय। माता सती ने जवाब नहीं दिया। शंकर भगवान को पीठ दिखाई। भगवान पुनः घूमकर सन्मुख गए। मुंह के सामने खड़े होकर भगवान ने त्रिशूल को लगाया और कहा कि हे देवी, तुम इतनी क्रोध में क्यों हो। भगवान शंकर से कहा कि आप मुझसे प्रेम नहीं करते, आप झूठे पति बनकर मेरे जीवन में हो, लेकिन आपसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़ करके, अब मुझे पत्नी का दर्जा मत देना। अगर आप मुझे पत्नी मानते, आप मुझसे प्रेम करते, तो मुझे आप अपने मन के भेद को रखते नहीं, मुझसे कुछ छिपाते नहीं। अरे देवी, तुमने जो जो मुझसे पूछा है, मैंने कभी असत्य आपको नहीं बताया। मैंने आपसे कभी ना तो झूठ बोली है, ना मैंने आपसे कुछ भी नहीं छिपाया। माता सती हाथ जोड़कर कहे, भगवान झूठ तो मत बोलो, कम से कम आप इतना बता दो कि कभी आपने ऐसा बताया कि आप गले में भगवान विष्णु कमल के पुष्प की बैजंती पुष्प की माला धारण करें, ब्रह्मा जी ब्रह्म कमल श्वेत कमल का पुष्प की माला धारण करें, और आप ये मूंड क्या गला में लटका के परो। इसका कोई तो राज होगा। ये मुंडमाल क्यों पहनते हो भगवान। आप भी तो पुष्पों की, धतूरा पुष्प आदि पुष्प, कनेर पुष्प की माला धारण कर सकते हो, लेकिन आप मुंड की माला क्यों धारण करते हो। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये मुंडमाल मेरे प्रेम का प्रतीक है।
तुम पूछती हो ना कि तुम मुझसे प्रेम नहीं करते, ये माला ही मेरे प्रेम का प्रतीक है। हे देवी, जब जब तुमने जन्म लिया, जन्म लेकर मुझसे वर्ण किया है, और जब शरीर छोड़ा आपने, तो आपके शरीर का मुंड मैंने अपने स्मरण में याद के लिए मैंने अपने गले में धारण कर लिया। माता जी की आंख फटी रह गई कि मेरे 108 जन्म हो गए। इतनी गले से लेकर पैर तक आपकी इतनी लंबी माला, और इतना जन्म मेरा हो चुका है। आप जो के त्यों हो भगवान। भगवान शंकर ने कहा कि मैं अविनाशी अमर हूं, मैंने योग चक्र सहस्त्रार्थ पर विजय प्राप्त कर रखी है। भगवान शंकर से दूसरा प्रश्न कि हे भगवान, आप अपने शरीर पर भस्म क्यों रमाते हो? हे देवी, इस पर कई कथाएं हैं, लेकिन मैं भस्म वैराग्य को दर्शाने के लिए, निरंकार भाव को धारण करने के लिए अपने शरीर पर लगाता हूं। लेकिन कोई कोई भक्त मेरा ये भी भाव रखते हैं कि जब मुर्दे को ले जाया जाता है तो वहां कहते हैं कि राम नाम, तो मैं उस नाम के पीछे जाता हूं कि भैया इनको नाम मिल गया, राम जी मिल गए, मेरे परम इष्ट हैं, मैं उस नाम के लिए भाव जाता हूं। और वो मुर्दे को जब जलाए उनंग से आ, तो कहीं भूल जा सब राम जी का नाम, घरगारी में फिर उलझ गए। मुझे लगता है कि राम का नाम सत्य जो है वो शमशान तक ही है। शमशान में जाकर उस मुर्दे की राख में उस भगवान के तत्व को ढूंढता हूं। ये भक्तों का भाव है। माता ने सब सुना, लेकिन तीसरी बात रखी कि भगवान, आपने सबसे बड़ा रहस्य, सबसे बड़ी बात आपने छिपाई, जिसका नाम है अमर कथा। ये कथा क्या है? आपको ये कथा याद है और आपने आज तक मुझे नहीं सुनाई। कथा या च कथा राज्यस्य अमर कथा या प्रभु। जो अमर कथा है वो छोटी मोटी कथा नहीं देवी, ये वो तत्व है जिसको एक बार कान की इंद्रियों से प्राप्त कर ले तो व्यक्ति अमर हो जाता है। उस कथा के तत्व से उसको मृत्यु पार कर जाती है, मृत्यु से आते नहीं। वो अमर कथा को सुन ले तो अनन्य भगवान का भगत हो जाता, भगवान के ध्यान से उसका ध्यान कहीं और नहीं लगता है। देवी, ये बड़ी कथा है, 1 वर्ष तक इस कथा को सुनना पड़ता है, और इतना समय आपको और मेरे पास कभी रहा नहीं है। भगवान भूत भावन से माता ने प्रार्थना करी कि क्यों मुझ पर कृपा करो भगवान, क्यों ना आप मुझको ये अमर कथा श्रवण करा दो। माता सती से भगवान ने कहा कि देवी, तुम इतना सुन नहीं पाओगी, अमर कथा को 1 वर्ष 12 महीने तक सुनना पड़ेगा, तब जाकर अमर कथा पूर्ण होगी। माता सती हाथ जोड़कर कहे कि भगवान, मैं सब सुन लूं। हे देवी, भूख प्यास को त्यागना पड़ेगा। जी भगवान। निद्रा को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है भगवान। व्रत को धारण करना पड़ेगा। अभी माता बहनों का स्वभाव होता है, जब कहीं की चीज की जरूरत लगे तो आप उनसे जो को वही मान ले। आप अगर कहो ना कि मेरे पैर दबाओ भैया, तो 1 घंटे दबा देंगे। और इससे मुझे एक बात याद आई, बहुत लोगों का प्रश्न आता है मेरे पास कि भगवान, हमारे पास धन की कमी हो गई, हमारा ऋण चढ़ा जा रहा है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास भौतिकताओं की कमी, गुरुजी कर्जा हमें खाए जा रहा है। तो एक उपाय आपको ऐसा बताऊं यहाँ से, जो शास्त्र ज्योतिष सबसे संबंध रखता